एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है गेहूं के आटे की मीठी खजली, गुड़ वाली मीठी खजली। इन खजलियों का या इन मीठी पपड़ियों का दीपावली पर विशेष महत्व होता है, तो इसी की विधि मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने लगभग 1 कप गुड़ को तोड़ करके तैयार कर लिया है और 1 कप गुड़ के लिए मैंने लिया है 1.25 कप आटा। लेकिन इस 1.25 कप आटे में गुड़ का जो मैंने पानी बनाया है वो जितना ज़रूरत होगी उतना ही काम लेंगे। ये देखिए, मैं 1 कप पानी ले रही हूँ और जितना ज़रूरी होगा उतना ही काम लेंगे, क्योंकि गुड़ मैंने कुछ ज़्यादा ही भिगोया है और भी काम लेना है इसलिए। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ये सफ़ेद तिल, थोड़ा सा मोयन के लिए तेल और कुटी हुई इलायची। ये लीजिए, कुटी हुई इलायची डाल देती हूँ, तिल डाल देती हूँ। सफ़ेद तिल से ये न केवल देखने में अच्छी लगती हैं बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। और मोयन का तेल डालने से ये अच्छी कुरकुरी बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस गुड़ का पानी बना करके, गुड़ को भिगो करके इसका पानी बना करके और हम बनाने जा रहे हैं मीठी खजली। खजली ही कहा जाता है हमारे क्षेत्र में इसको। और ये लक्ष्मी पूजन में विशेष महत्व रखती हैं। और कहाँ किस तरह से इनको काम लिया जाता है ये भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। और फिलहाल मेरा आटा डो मैंने लगा लिया है, तो इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। 15 मिनट में क्या है कि एक तो तिल हमने बिल्कुल सूखे डाले हैं ना, तो वो क्या है कि थोड़ा सा भीग जाएंगे इस गुड़ के पानी में। और दूसरा, आटा भी रेस्ट होने के बाद में बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से ये आटा हमारा सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। हाथ से नहीं बनाएंगे, जैसे मैं अक्सर पापड़ के लिए लोइयाँ बनाती हूँ इसी तरह से पतली लोइयाँ, ये पतले इसके बेले बना करके और फिर उन बेलों के काट करके और लोइयाँ बना लूँगी, छोटी छोटी लोइयाँ, क्योंकि खजली छोटी छोटी ही बनती है, पापड़ की तरह बहुत बड़ी नहीं बनती। और खजली पापड़ी ही कहा जाता है इनको, या मीठी पापड़ी कह सकते हैं, गुड़ वाली मीठी पापड़ी। हाँ, आप चाहें तो इनको चीनी से भी बना सकते हैं। चीनी को भी इसी तरह से सिरप नहीं बनाना है, उबालना नहीं है, चाशनी नहीं बनानी है, बल्कि इसी तरह से पानी में गुड़ या चीनी को 2 या 3 घंटे के लिए भिगो देना है। और भीगे हुए गुड़ चीनी को तो फिर भी छानने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन गुड़ को छानने की ज़रूरत होती है। बेले बनाने के बाद मैंने काट लिए हैं और थोड़ा सा हाथ से इनको आगे पीछे करके, और हम इस तरह से इनके जो काटने से जो निशान बनते हैं वो मिटा सकते हैं। तो छान करके ही काम लेना है गुड़ का पानी, विशेषकर क्योंकि गुड़ में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हमें निकालना होता है। तो इस तरह से एक एक बेले से, ये बहुत छोटी छोटी मैं ये लोई ली है और बहुत छोटी छोटी ही लोई लेकर के छोटी छोटी सी पापड़ी बना रही हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि लक्ष्मी पूजन के समय हमारे यहाँ हटड़ी रखी जाती है। हटड़ी होती है चार खण की, या 4 इसमें गड्ढे बने हुए होते हैं, उनमें हम खील बताशे भरते हैं, मखाने भरते हैं और उनके ऊपर ढक्कन इन मीठी खजलियों का लगता है हटड़ी पे। हटड़ी लक्ष्मी जी की कही जाती है। तो इस तरह से ये देखिए, छोटी छोटी सी मैंने ये बना ली हैं खजलियाँ। कुछ छोटी बनाई हैं और कुछ बड़ी भी बनाई हैं, वैसे ही मतलब जो उसमें काम आनी है हटड़ी के ऊपर वो तो 4 ही चाहिए, ज़्यादा चाहिए नहीं, पर मैंने 7-8 बनाई हैं ताकि अगर कोई उठाने में करने में टूट फूट जाती है तो, लेकिन हमें उसमें साबुत, ये होती है हटड़ी। देखिए, ये हटड़ी है। ये इस तरह से इसमें 4 खाने बने हुए होते हैं और 4 खाने में हम खील बताशे इस तरह से भर देते हैं और फिर उसको ऊपर इस तरह से खजली का ढक्कन लगाते हैं। ये लक्ष्मी जी के पूजा में विशेष महत्व रखती हैं और मिट्टी की बनी हुई होती है। जहाँ से हम मटके या गमले खरीदते हैं वहीं पर ये मिट्टी की हटड़ी मिलती है। लक्ष्मी जी के लिए हर साल नई खरीदी जाती है और इसे कहा जाता है लोटा या कुल्हड़ी। कुल्हड़ी भी इसी तरह से खील बताशों, खील मखानों से भरी जाती है, उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता है। तो चलिए, खजली हमारी काफ़ी सारी बिल गई हैं, तो मैं तेल चढ़ा देती हूँ गैस पर और इस तरह से गरम तेल होने के बाद में मैं इसमें ये एक एक करके खजली डालना शुरू कर देती हूँ। खजली क्या है कि गुड़ से बनती है, तब तो वैसे पौष्टिकता भी होती ही है, क्योंकि आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है जो हमें आगे के लिए गर्मी प्रदान करता है। गुड़ जो है शरीर के लिए अच्छा होता है सर्दियों में विशेषकर।
और ज़रूर खाया जाना चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत की जा सकती है गुड़ की। और वैसे भी गुड़ तो शुद्ध पवित्र माना ही जाता है। भगवान गणेश को तो गुड़ का ही भोग लगता है, सभी जानते ही हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये इसीलिए मैं आज ये गुड़ की खजली बना रही हूँ। और बाकी आप चाहें तो चीनी की भी बना सकते हैं। इनको तेल में छोड़ने के बाद इस तरह से उलट पलट करके टोंग या चिमटे की सहायता से इनको उलट पलट दिया जाए और फिर इनको हम इस पे झर के ऊपर निकाल लेते हैं, दो दो करके, एक एक करके। और जितना तेल है उसके हिसाब से ही इनको डाला जाता है तेल में। और ये लास्ट में डाली है तो थोड़ा कच्ची रह गई थी, तो इनको एक एक सेकंड में बहुत तेज़ी से ये सिकती जाती हैं और मध्यम आंच पर सेकना होता है। निकालने के बाद इनका तेल हमारी बिली हुई खजली के ऊपर ही झरेगा, ऐसी व्यवस्था मैंने की है। तो फ्रेंड्स, हर बार मैं ऐसा ही करूँगी और लास्ट वाले का ज़रूर मैं उस पर बटर पेपर वगैरह पे निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये खजली थोड़ी थोड़ी डाल करके और इस तरह से हम तेल में और हम इनको सेक लेंगे। एक चीज़ और, इनको जब हम सेकते हैं तो हमें जैसी चाहिए उससे थोड़ा सफ़ेद रखना होता है, मतलब वाइटिश होनी चाहिए, क्योंकि ये इनकी कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो बहुत देर तक चलती रहती है। तो ये क्या है कि अगर हमें जैसी चाहिए वैसी अगर हम निकालेंगे ना तो ये थोड़ी ही देर में बहुत डार्क हो जाएंगी। तो हमें बहुत ज़्यादा डार्क फिर वो जली जली सी लगती है। तो ऐसे जली हुई खजली हमें नहीं बनानी है, बल्कि हमें बनानी है बिल्कुल अच्छी सही गेहुए रंग की खजली। और गेहुए रंग की खजली बनाने के लिए थोड़ा सा वाइटिश निकाल लेंगे तो क्या होगा कि ये पक करके जो मैंने बताया कुकिंग प्रोसेस चलती रहती है, तो उस कुकिंग प्रोसेस के दौरान मतलब निकालने के बाद भी तो ये और पक जाएगी। और इस तरह से ये खजली जो है, ये एक विशेष टिप है जो मैं सबको देना चाहती हूँ कि खजली को जब इसमें गरम तेल में तला जाता है तो बहुत ज़्यादा डार्क ना करें और दूसरा आँच को मध्यम ही रखें। इस तरह से टोंग और चिमटे में लेकर के, टोंग और झर के बीच में रखकर इनको झारा भी जा सकता है, क्योंकि ये तेल लेकर ही निकलती हैं और ऑयल में तली जाती हैं, घी में नहीं तली जाती है। एकमात्र मीठी चीज़ जो मैं तेल में बनाती हूँ, थोड़े से तिल इस तेल में निकल आते हैं, क्योंकि सफ़ेद एक तो सूखे डाले थे और दूसरा वैसे भी निकल जाते हैं, तो इस तेल को छान करके हम दोबारा काम ले सकते हैं। तो देखिए, ये लीजिए, हमारी ये सारी की सारी मीठी खजली तैयार है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? आपके यहाँ पे भी दीपावली पर ये पूजन के हिसाब से खजली बनती है या नहीं? अगर बनती है तो कमेंट करके बताइए। और इन्हें क्या कहा जाता है, मीठी पापड़ी या खजली के अलावा? आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छे लगते हों तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए बाय।